गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं आज आपसे मिलने वाला हूं ज्योमेट्री के उस पार्ट को पढ़ाने के लिए जिसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन जिसे हम हिंदी में बहुभुज कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। और ये डेफिनेटली बिफोर स्टार्टिंग द मेंसुरेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह। तो इसके सवालों में आमतौर पे बच्चों के बेसिक्स अच्छे नहीं होने की वजह से वो सवालों से डरते हैं और उनके आंसर नहीं निकाल पाते। आज की क्लास के बाद पॉलीगन का कोई भी सवाल अगर आप निकालना चाहेंगे तो डैम श्योर आप कैलकुलेट कर पाएंगे उसका आंसर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पॉलीगन चैप्टर के बारे में बात करेंगे डिटेल में, एक एक बेसिक के साथ। इसलिए आप लोग बिना किसी तनाव के ये मान के चलिए कि आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो डैम श्योर आपको हेल्प करेगा। तो हम ले लेते हैं अपना बोर्ड, जो आपको बढ़िया से देखने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीगन का क्या मतलब है। एक शब्द जो आप पॉली यहां सुन रहे हैं वो शब्द आपने कहीं ना कहीं पहले भी सुना है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो पॉलिनोमियल्स के नाम से आपने एक चैप्टर पढ़ा था, राइट और रॉन्ग। उस पॉली का मतलब और इस पॉली का मतलब अलग नहीं है, दोनों का अर्थ सेम है। यानी कि जब हम बहुत सारी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए पॉली इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिनोमियल जब हम बोलते थे तो पदों में बहुपद होता था, तो मेल में पॉलिनोमियल बनता था। पहले मोनो था, फिर बाइनो था, फिर ट्राइनो था, और उसके बाद फिर वो पॉलिनोमियल था। इसी तरीके से यहाँ पॉलीगन वर्ड का जो मीनिंग है वो है बहुभुज से, मतलब बहुत सारी भुजाओं से बंद आकृति से। तो जब हम पॉलीगन को समझना चाहते हैं तो इट इज द वर्ड बेसिकली यूज फॉर द क्लोज फिगर बाय साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, एन साइड्स। तो जब हम एन साइड से कोई क्लोज फिगर बनाते हैं तो जिन क्लोज फिगर के बारे में हम पहले से जानते हैं, अगर मैं उसकी बात कहूं तो त्रिभुज है यानी कि ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है अर्थात चतुर्भुज है, पेंटागन है, पंचभुज है, षटभुज है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन। इस तरह के जो बहुभुज के नाम हैं उन्हीं के लिए पॉलीगन में हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो पॉलीगन जिसका हिंदी में मतलब बहुभुज है। अब सवाल पैदा होता है कि जो पॉलीगन है वो कितने तरह के होते हैं। सबसे पहली बात, एक शब्द आएगा रेगुलर पॉलीगन। इसका क्या मतलब है? एक शब्द आएगा यहां पर इसी चैप्टर में कॉन्वेक्स पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में समबहुभुज कहा जाता है। और इसे उत्तल बहुभुज। दरअसल पॉलीगन दो तरह के, अगर हम उत्तल और अवतल की बात करें तो होते हैं। एक पॉलीगन कॉन्वेक्स है जिसे आपके सिलेबस में आपने पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। दिस इज इन योर सिलेबस। बट अगर आप कहीं कॉन्वेक्स पॉलीगन का ज्योमेट्री के संग अगर मतलब समझना चाहते हैं तो फिगर समझनी पड़ेगी। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, जो आप जानते हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को जब मैं आपको शो करता हूं तो इस ट्राइंगल का प्रत्येक कोण आपने समझना है वो कितने डिग्री का है। यहां से मैं अगर इस ट्राइंगल की इस साइड को एक्सटेंड कर दूं तो ये एक एंगल आपको अंदर और बाहर दिखाई देगा। इससे ये पता लगता है कि ये कंप्लीट 180 डिग्री है। लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट है इस पॉलीगन के अंदर का, ठीक है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जितना भी एंगल है वो 180 डिग्री से कम है। ठीक। दूसरी बात आती है,
कि अगर मैं इसमें एक और एंगल शो करूं आपको यहां पर, यहां भी आपको इसी तरीके से एक एंगल दिखाई देगा और आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री है। तो अंदर वाला एंगल अगर मैं उसका नाम थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए अल्फा रख दूं, तो ये भी एक ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से कम है और थीटा भी 180 डिग्री से कम है। उसी प्रकार यहां पर एक एंगल ठीक मैं फाई रख दूं, तो ये जो तीसरा एंगल है ये भी इसी प्रकार 180 डिग्री से कम है। चाहो तो इसे इस तरफ को एक्सटेंड कर लो या इस तरफ से एक्सटेंड करके देख सकते हो। यहां बनने वाला जो एंगल है वो भी फाई को शो करता है कि वो भी 180 डिग्री से कम है। तो बच्चे, जब कभी किसी भी पॉलीगन की हम बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर के जो एंगल होते हैं, अंतः कोण जिसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल, वो प्रत्येक कोण उस क्लोज फिगर में 180 डिग्री से कम रहता है और 0 डिग्री से ज्यादा। मीन्स अगर मैं आपसे कहूं इस समय चाहे आपका अल्फा हो या फिर थीटा हो या फिर फाई हो, ये तीनों एंगल की जो वैल्यू है वो लेस देन 180 डिग्री है और मोर देन 0 डिग्री है। तो जब किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स लाई करते हैं 0 और 180 डिग्री के बीच में, तब ऐसे पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्लोज फिगर के अंदर का एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको ड्राइंग के हिसाब से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पिक्चर बनाऊं यहां पर, 1 2 3 4 5, इस मैनुअल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक साइड है, एक साइड ये है, एक इसको कनेक्ट कर दिया, एक यहां लिया है और एक यहां लिया है। इस फिगर का नाम 5 साइड्स होने की वजह से क्या होना चाहिए, इसे हम हिंदी में पंचभुज और इंग्लिश में पेंटागन बोलते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो आपके पास ये जो क्लोज फिगर है, इस क्लोज फिगर में इस पॉइंट को देखना ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ा करो मेरे संग बेसिक्स। इस पॉइंट पे जो ये एंगल है वो आपको ऑटोमेटिकली 180 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस फिगर का नाम अगर मैं देना चाहूं तो क्या नाम दूं? इस फिगर को आप पेंटागन बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में पंचभुज कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस पेंटागन को क्या हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोल सकते हैं? नहीं। यहां पर अगर मैं कहूं कि ये ए बी सी डी और ई, जो एंगल ई है उसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से ज्यादा आ रही है और 360 डिग्री से कम। जिस स्टेज पर किसी पॉलीगन का एक एंगल 180 को क्रॉस कर जाता है और 360 से नीचे रहता है, उस तरह के एंगल की वजह से ऐसे पॉलीगन को हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ अवतल बहुभुज होता है। आपके सिलेबस में पूछे जाने वाले जो पॉलीगन होंगे वो कनकेव पॉलीगन नहीं होंगे, वो बेसिकली कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, पेंटागन तो होगा लेकिन ये पेंटागन जैसा कि इस समय कॉन्केव पेंटागन है। क्या है? अर्थात अवतल पंचभुज है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं। जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है जितने भी पेंटागन हो वो कॉन्वेक्स हो। तो क्या पेंटागन
दो तरह के हो सकते हैं, यस। एक कनकेव, जिसमें एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वो कनकेव है, सिलेबस से बाहर है। अगर प्रत्येक कोण 180 डिग्री से नीचे रहा तो ऐसा पेंटागन आपका कॉन्वेक्स पेंटागन होगा, इसलिए वो सिलेबस में होगा। तो जितने भी हम पॉलीगन पढ़ेंगे वो सारे के सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ेंगे। ये बात हमें समझ आई यहां पर। अब बात आती है रेगुलर वर्ड का क्या मतलब है। इस फिगर को आप ध्यान से देखो, मैंने इसको जानबूझ के सिलेक्ट किया सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि इस समय इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अर्थात अल्फा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू फाई। जिस समय सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होने लग जाते हैं तो ऐसे बहुभुज को सिर्फ बहुभुज यानी कि पॉलीगन को सिर्फ पॉलीगन कहने के अलावा हम उसे रेगुलर पॉलीगन कहने लगते हैं। तो अर्थ कहने का ये हुआ, जिस पॉलीगन के सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर होंगे उस पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो ये तो मीनिंग हुआ रेगुलर पॉलीगन का क्या अर्थ है, सम बहुभुज, सारी भुजाओं का समान होना और सारे कोण बराबर होना। ये बात समझ आ गई, ओके। तो यहां से हमने समझा, अब तक हमें बात समझ आई कि हम रेगुलर पॉलीगन किसे कह रहे हैं। हम रेगुलर पॉलीगन किसे कह रहे हैं। अ पॉलीगन having all interior angles and all sides are equal। जिस पॉलीगन के सारे अंतः कोण और सारी भुजाएं बराबर हैं ऐसे बहुभुज को हम समबहुभुज कहते हैं। तो क्या हम इस रेगुलर वर्ड को हटा भी सकते हैं? यस। यदि हम सिर्फ पॉलीगन की बात करें तो ओनली पॉलीगन वर्ड से ऐसा जज करना गलत है। पॉलीगन के अंदर कई तरह के पॉलीगन हैं, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और आगे भी इसी तरीके से हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। हिंदी मीडियम में अगर आप समझते हैं तो ट्राइंगल को हम त्रिभुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल को हम चार भुजाओं से बनने वाला चतुर्भुज बोलेंगे, पेंटागन को हम पंचभुज कहेंगे, हेक्सागन को हम षटभुज कहेंगे। हिंदी में यदि आप इनके नाम याद करना चाहते हैं तो ये संस्कृत के त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश के साथ भुज शब्द का प्रयोग करके इनके नाम बना सकते हैं। जिस बहुभुज की 10 भुजाएं होती हैं वहां तक हम नाम 10 भुज तक याद करते हैं, और उसके बाद किसी बहुभुज की बात अगर जिसकी भुजाएं 10 से ज्यादा होती हैं तो उसके लिए सिर्फ पॉलीगन वर्ड कह के छोड़ देते हैं। तो जब इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे तो पॉलीगन में रेगुलर वर्ड लिखा होने से, रेगुलर पॉलीगन लिखा होने से आपको ये समझ आएगी अ पॉलीगन हैविंग ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि रेगुलर जैसे ही लिखा गया तो आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर प्रश्न में आपको ये बताना चाह रहा है कि वो जिस पॉलीगन की बात कर रहा है उसके सारे एंगल और सारी साइड्स बराबर हैं। लेकिन जिस समय वो रेगुलर वर्ड नहीं लिखेगा उस समय एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि डोंट कंसीडर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स, कंसीडर इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ साइड्स। मतलब भुजाओं से बंद आकृति है और ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, ठीक, क्योंकि वो ही हमारे सिलेबस में है। तो यहां तक ये बात हमें समझ आ जाती है कि एक रेगुलर पॉलीगन वर्ड और पॉलीगन वर्ड से क्या क्या समझ आना चाहिए। अब यहां जो सवाल हमारे सामने आएंगे तो उसमें किस तरह की नॉलेज हमें होनी चाहिए।
तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। होता नहीं है, बेसिकली हमने इसे लाइंस की नॉलेज के बाद, ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस की नॉलेज के बाद ये समझ लिया था स्कूल में कि तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, उसको भी अगर आप कहो तो थोड़ा सा मैं वर्बली प्रूविंग तो नहीं, जल्दी से बता देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री क्यों होता है। यहां से ही हमारा पॉलीगन का बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसलिए इसको भी रट्टाफिकेशन नहीं ले सकते, इसको भी तो समझना होगा। ये आपकी एक लाइन जो मैंने इसके पैरेलल डाल दी, तो ये पैरेलल लाइन है इसके और ये ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल होगी और ये पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल तो कॉमन होगा। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसे 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं, इसे 3 बोल दूं, इसे 4 बोल दूं और इसे 5 बोल दूं, तो लॉजिकली आप कहोगे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और अगर आप दोनों तरफ कहें कि एंगल 5 बराबर है एंगल 5 के, इसका सम और इसका सम करें तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 5। अब जरा समझो कि हम इस स्थिति में 135 कहां देख रहे हैं? यहां, जिसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? 180 डिग्री। और 245 कहां देख रहे हैं? यहां, जो अंदर है। तो यहां से क्लियर हुआ कि अगर मैं इनको नाम देना चाहूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां से पता लगा कि एक ट्राइंगल एबीसी के एंगल ए, बी और सी का जो टोटल है वो हमें दिख रहा है कितना? 180 डिग्री। यहां से ये बात साबित हो जाती है और पता लग जाता है कि पहला पॉलीगन जो हमें मिलता है वो एक ट्राइंगल होता है जिसके सारे कोणों का जोड़ 180 डिग्री रहता है। अब इसके बाद हम प्रूव नहीं करते, आपको समझाना शुरू करते हैं कि कैसे चीजें अडॉप्ट होंगी। जब आप चतुर्भुज बनाते हैं कोई भी, चाहे स्क्वायर लेके चल लो, तो इसके अंदर अगर आप ट्राइंगल देखना चाहो तो आपको ट्राइंगल देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने ट्राइंगल दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो ट्राइंगल की संख्या है वो 2 दिख रही होगी, एक और एक, 2। हाईलाइट कर दूं आपके लिए थोड़ा सा, एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। इन दोनों ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है तो ये बात क्लियर हो गई कि आपके ये 3 एंगल्स, 1, 2, 3 बेशक से बराबर नहीं है, बट इनका जोड़ 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ऐसे ही इसी प्रकार 1, 2 और इन 3 एंगल का जोड़ भी 180 होगा। तो आप कह पाएंगे कि इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ 180 और 180 360 डिग्री होगा। ये बात भी आपको बचपन से पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये भी पता है आपको कि त्रिभुज के यानी कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इतना जानने के बाद आगे जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि पॉलीगन में तो कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ साइड्स में। इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो और चित्र के हिसाब से देखेंगे तो फिर मैं आपको कंक्लूड करूंगा तो आपको समझ आएगा। मैंने एक और पिक्चर बना दी आपको समझाने के लिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस फिगर को मैं इस बात को ध्यान में रख के ड्रॉ कर रहा हूं कि मेरे पास पॉलीगन जो है वो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। कॉन्वेक्स का मतलब मैं आपको बता चुका। इस पूरी फिगर की बात अगर मैं आपसे करूं तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? सर, दिस इज अ फिगर कॉल्ड पेंटागन। इसे आप पंचभुज बोल सकते हैं। और इस समय यहां पर जो एंगल है 1, 2, 3, 4, 5, सारे के सारे एंगल ही 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसका नाम कॉन्वेक्स
पेंटागन होगा, जिसे आप उत्तल पंचभुज कह सकते हैं। अब इसमें कितने ट्राइंगल शो कर सकता हूं मैं? अगर मैं यहां ट्राइंगल शो करने लगा तो एक यहां से खींच दी मैंने लाइन और एक यहां से खींच दी। ऐसा करने से आपको यहां पर 180 डिग्री दिखाई देगा, यहां भी 180 डिग्री दिखाई देगा और यहां भी। अब इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसका टोटल हो गया 540। तो जरा समझो कंसेप्ट में आने के लिए, जब आपके पास n मतलब मेरा साइड से है, किसी पॉलीगन की साइड्स 3 थी यानी कि ट्राइंगल था, तो आप कितने ट्राइंगल बना पाए? एक। और उस समय जो सम था वो कितना था? 180 डिग्री। जैसे ही क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड्स हो गई, तो ट्राइंगल कितने बना पाए? 2। और सम कितना हो गया? 360 डिग्री। और जैसे ही ये साइड्स 5 हुई तो ट्राइंगल कितने दिखने लगे? 3। और सम कितना हो गया? 540। आप बात को समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। 180 डिग्री मतलब एक ट्राइंगल, 360 डिग्री मतलब 2 ट्राइंगल, 540 मतलब 3 ट्राइंगल। तो किसी पॉलीगन में जितने ट्राइंगल बनेंगे उसमें जो उसके सारे एंगल का जो जोड़ होगा पॉलीगन के, उसका टोटल जानने के लिए अगर हम किसी चीज पे डिपेंड है तो वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मींस अगर इससे आंसर आ रहा है तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? हर बार 180 डिग्री एक ट्राइंगल की वैल्यू। यस और नो? अगर ट्राइंगल की संख्या 1 2 3 होती है तो हर बार टोटल जो आता है वो 180 के मल्टीपल में आता है। तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स इनटू में 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करने से हमें पता लगता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द all interior angles, all interior angles of polygon। किसी बहुभुज के समस्त अंतः कोणों का जोड़ उसके नंबर ऑफ ट्राइंगल जो बनते हैं उनमें इनटू में 180 डिग्री करने से आता है। अब हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल n से कैसे पता लगेगा कितने होंगे? ध्यान से देखो यहां कितने का गैप है? 2 का। यहां कितने का गैप है? 2 का। यहां कितने का गैप है? 2 का। अर्थात जब आप n में से 2 घटा रहे थे तो आपको ट्राइंगल्स पता लग रहे थे, यानी कि ट्राइंगल को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे पता लगेगा तो वो n-2 के बराबर है। ट्राइंगल की जगह आप n-2 पुट कर दो तो आपका सही मायने में जो फॉर्मूला है वो n-2 इंटू 180 डिग्री बनेगा किसी भी बहुभुज के समस्त अंतः कोणों को जानने के लिए। तो यहां से आई आपकी थ्योरी कि हमारा फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री क्यों होगा किसी बहुभुज के सारे एंगल को निकालने के लिए। इस फॉर्मूले से जब वो सवाल आपसे पूछेगा तो किन सवालों के जवाब आप दे पाएंगे, पहले इसे समझते हैं। तो ये क्या हुआ? n-2 इंटू 180 डिग्री समस्त अंतः कोणों का जोड़ किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन का, यानी कि उत्तल बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री से निकलता है। अर्थात सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां से आपको ये बात समझ आती है। अब आती है बात कि इस पे सवाल जब बनेगा तो जवाब कैसे देंगे। धीरे धीरे आप यहां पर पॉलीगन के नामों से भी परिचित होने लगेंगे जब मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। अभी मैंने समझाते समय रेगुलर वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में रेगुलर वर्ड डाल दिया। पंचभुज दो ही तरह के हो सकते हैं, रेगुलर और नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर में उसकी साइड्स की मेजरमेंट बराबर नहीं होंगी और रेगुलर में उसकी साइड्स बराबर होंगी, लेकिन दोनों ही सूरतों में उसके एंगल तो 5 ही रहेंगे, उसका टोटल तो सेम ही रहेगा। इसलिए अगर रेगुलर करके पूछे या नॉन रेगुलर करके पूछे तो आपका फॉर्मूला सारे एंगल का टोटल निकालने के लिए कोई चेंज नहीं होने वाला।
फॉर्मूला वही रहेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। आई मेरी बात समझ में? तो हम इस सवाल का जवाब दें कि पेंटागन क्या है। पेंटागन एक ऐसी ज्योमेट्री की क्लोज फिगर है जो साइड से बनती है, जिसमें साइड्स 5 होती हैं। 5 भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति को आप पेंटागन कह सकते हैं। अब क्योंकि इसमें रेगुलर वर्ड इस्तेमाल हो गया है, इसलिए इस रेगुलर वर्ड के इस्तेमाल होने की वजह से आप इस पर फिलहाल ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है इस पे कि सम निकालना है आपको। जब आपको निकालना ही सम है तो आप फोकस सिर्फ और सिर्फ सम पे करेंगे, और सम के केस में वो रेगुलर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर लिखा जाने वाला मान पेंटागन है, जिसका पता आपको होना चाहिए कि इसका मतलब 5 भुजाएं हैं। अब आपको क्वेश्चन का जवाब देना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो फॉर्मूला आपके पास है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसलिए आप n की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 में से 2 गया इंटू 180 डिग्री, अर्थात 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा 180 डिग्री, दैट इज योर आंसर 540 डिग्री। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि इस रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल का जो जोड़ है वो 540 डिग्री होगा। ओके, ये तो हो गया एक बेसिक नॉलेज कि कैसे निकालते हैं सम। कभी कभी सम दिया होता है तो साइड्स निकालनी होती है, यानी कि सम को बराबर रखकर n की वैल्यू निकालते हैं। एक सवाल ऐसा देख लेते हैं, जल्दी मत करना, मैं आराम से सिखाऊंगा आपको। इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of hexagon, sorry, if sum of interior angles of a polygon is 1440 degree, then find the number of sides or he can also ask you the name of the polygon. Also find the name of polygon. तो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी नॉलेज के बेस पर ये क्वेश्चन है। आपको जो चीज दी गई है वो दिया गया है सम, और वो बराबर है 1440 डिग्री के। यदि ये सम आपको खुद निकालना पड़ता तो आपका फॉर्मूला क्या होता? n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1440, राइट। अब 180 के मल्टीपल होंगे डेफिनेटली, तो 180 से इसे काट दें तो किस पे चला जाएगा? 8 पे। अब n-2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 8 के। तो n की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 8 प्लस 2 यानी कि 10। इस n का मतलब है जो साइड्स हैं वो आकृति में यानी कि फिगर में 10 है। तो आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो आंसर 10 है। और आल्सो फाइंड द नेम, तो 10 साइड से बने हुए किसी पॉलीगन का नाम हिंदी में कहूं तो दशभुज, और इंग्लिश में कहूं तो डेकागन। ये डेकागन कैसा है? क्या इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं या नहीं है? देखिए, जब यहां पर ही रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ तो यहां भी डिसाइड नहीं होगा कि रेगुलर है या नहीं है। बट यहाँ डेकागन है, और डेकागन नाम पॉलीगन के लिए, उस पॉलीगन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 10 होती है। आज की क्लास में मैं आपके बेसिक्स को ठीक करूंगा, तो ये बात आपको समझ आई। तो आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नोट करना है तो कर लो, आप कहेंगे वरना सर जल्दी से खत्म कर देते हो आप।
क्वेश्चन वाइस वर्सा आपके लिए सम निकालने का और सम से नंबर ऑफ साइड्स निकालने का हो सकता है। अगर मैं अब कहूं आपसे फाइंड दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन, तो ऑक्टागन का मतलब है अष्टभुज, 8 भुजाओं वाली बंद आकृति। तो आपको निकालना है जहां पर नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं वहां सम क्या होगा। आप सीख चुके हैं फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री है, इसलिए 8 भुजाओं से बने हुए ऑक्टागन के सारे एंगल का जोड़ 8 यहां पुट कर देंगे। 6 गुणा में 180 यानी कि 1080 आप बोल सकते हैं। अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे जब नंबर ऑफ साइड्स या तो आपको दे रखी हो या फिर नाम से पता लग जाए कि साइड्स में n का मान क्या है, तो सम निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका 100% टोटल एंगल्स का निकालने के लिए निकल जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पेंटागन मतलब 5 साइड्स, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, हेप्टागन मतलब 7 साइड्स, ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स, नोनागन मतलब 9 साइड्स, डेकागन मतलब 10 साइड, और इसके बाद अगर कोई नाम वो बोलेगा तो वो पॉलीगन होगा और उसमें उसे साइड्स खुद ही बतानी पड़ेंगी। यहां तक हम एक चीज सीखे कि टोटल कैसे निकालें और टोटल से साइड कैसे निकालें। दूसरी बात आती है कि जब हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स या दो क्वाड्रिलेटरल से बात को समझना चाहें तो ये सारी की सारी साइड्स मैं आपको दिखा रहा हूं बराबर। जिस पॉलीगन की सारी साइड्स बराबर होती हैं उसके सारे एंगल भी बराबर हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि स्क्वायर के सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? यस। यहां एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अब एक और क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। यहां जो आपको दिख रहा है एंगल बेशक से सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, सारे बराबर हैं, परंतु अगर आप साइड्स के बारे में बात करोगे तो साइड्स बराबर नहीं है। तो इस पॉलीगन को आप रेगुलर नहीं बोल सकते, इसे आप सिर्फ पॉलीगन बोलेंगे। जिस पॉलीगन के सारे एंगल बराबर हैं और उसे रेगुलर पॉलीगन बोल रहे हैं तो उसका मतलब सारी साइड्स भी बराबर है। जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी उसके सारे एंगल बराबर हो सकते हैं, लेकिन जिसके सारे एंगल बराबर हो उसके लिए जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स बराबर हो। यस। जब सिर्फ और सिर्फ एंगल बराबर होते हैं तो भी उसे रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलते। इसी प्रकार एक और फिगर देखते हैं। इस फिगर को जब आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऐसी फिगर आएगी जिसकी सारी साइड्स आपको बराबर लग रही हैं, परंतु जो एंगल है वो एक 90 से कम है तो दूसरा 90 से ज्यादा है। यहां पर ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है जबकि सारी साइड्स बराबर है। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसे भी आप पॉलीगन ही बोलेंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की बेसिक कंडीशन ये है कि या तो ये है कि सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर होने चाहिए। अगर सारे एंगल बराबर हो गए और साइड्स बराबर नहीं हुई तो भी ये रेगुलर नहीं होगा। सारी साइड्स बराबर होगी, सारे एंगल बराबर नहीं हुए तो भी रेगुलर नहीं होगा, बट पॉलीगन तो रहेगा। इन तीनों को हम क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कैटेगराइज करें तो रेगुलर पॉलीगन किस बेस पे कहा जा रहा है ये बात समझ आपको आ रही होगी। अब जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे एंगल बराबर हैं, और जब आपको सारे एंगल का टोटल पता हो तो करोगे क्या, अंदर का एक एंगल निकालने के लिए जितने एंगल हैं उतने में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो प्रत्येक अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। जब हम एक रेगुलर पॉलीगन की इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए आपके पास n-2 इंटू 180 डिग्री से जो सम है वो दोनों तरह के पॉलीगन का निकलता है। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है और एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर है।
फॉर्मूला दोनों की स्थिति में सम निकालने का सेम है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से जितनी भी वैल्यू आपको मिलेगी टोटल की, उस सब को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे n से, क्योंकि किसी पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं, इसलिए प्रत्येक एंगल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन n से ही होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ ही एंगल होंगे। ऐसा करने से आपको मिल गया इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो अब कभी आपसे किसी रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, उसके एक अंतः कोण को निकालने की शर्त रखता है, तो सम निकालिए और सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो n की वैल्यू आपने पुट करी है उसी नंबर से, क्योंकि जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल हैं। यहां आप अगर इंटीरियर एंगल बताना चाहेंगे तो यहां पर कोई भी एक डेफिनेट फॉर्मूला नहीं हो सकता, नो डेफिनेट फॉर्मूला। वाई? क्योंकि जब आपके सारे एंगल बराबर नहीं है तो उनमें जो अनइक्वालिटी है वो कई वेरिएशंस के साथ हो सकती है, इसलिए कोई डेफिनेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा, एक सवाल सीखते हैं। दोनों सवालों को ध्यान से देखना, कहीं पे आंसर निकल सकता है कहीं पे नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। इस सवाल का जवाब आपको देना होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि पेंटागन लिखा है, लेकिन ये तो पता ही नहीं लग रहा कि पेंटागन कौन सा वाला है, रेगुलर है या नहीं है। जब रेगुलर नहीं लिखा है तो रेगुलर नहीं है, और रेगुलर नहीं है तो सारी साइड्स बराबर नहीं है, सारी साइड्स बराबर नहीं तो सारे एंगल बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। सवाल को ठीक तरीके से लिखने में सिर्फ एक शब्द की जरूरत है, तब आंसर आएगा। अब क्वेश्चन यूं लिखूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। इन दो सवालों से आप पूरे पॉलीगन के चैप्टर में समझ गए होंगे कि कब आप n से डिवाइड करके एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां इस शब्द में रेगुलर वर्ड ये बता रहा है ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर लिखा होने से जब ये बात समझ आ जाती है तब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया सारे एंगल का जोड़ और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब क्योंकि आपके पास लिखा है पेंटागन जिसका मतलब है n इज इक्वल टू 5, तो आप n की वैल्यू 5 पुट करेंगे दोनों जगह। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5, दिस इज 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5। 5 से भाग करूंगा तो 36 डिग्री आएगा, 36 दिया 108। अब आप कह सकते हैं कि अगर एक पेंटागन की सारी साइड्स बराबर हैं तो उसका प्रत्येक कोण सारी साइड्स बराबर होने की वजह से आपस में बराबर होगा और वो 108 डिग्री का होगा। यहां से आप एक रेगुलर पॉलीगन के एंगल को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं जब आपको साइड पता लग जाती है, और यहीं से आप अगर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन पता होगा तो साइड्स भी निकालना सीख लेंगे। एक सवाल इसके रिवर्स देखते हैं, नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है।
if each interior angle of a regular polygon is 135 degree, find the name of polygon. यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक कोण 135 डिग्री का है तो इस बहुभुज का नाम क्या होगा? आपको जो एंगल दिया गया है वो रेगुलर पॉलीगन का दिया गया है। रेगुलर पॉलीगन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस एंगल को अगर खुद निकालना होता तो आपका जो फॉर्मूला होता वो ये इस्तेमाल होता, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक एंगल आपको निकाल के दिया जा चुका है। तो सॉल्व करते हैं। दिस इज 180n माइनस 360 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 135 डिग्री एन। इसे अगर हम और सॉल्व करें तो 180 डिग्री एन माइनस 135 डिग्री एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका डिफरेंस 45 डिग्री एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री एंड योर आंसर इज 8। 8 का मतलब क्या है? जब n का मान 8 आया तो इसका मतलब है ऑक्टागन अर्थात अष्टभुज। अभी बात खत्म नहीं हुई, इसका नाम पूछा गया है तो इसका नाम होगा रेगुलर ऑक्टागन अर्थात सम अष्टभुज हो जाएगा। तो ये अष्टभुज से समअष्टभुज बन गया क्योंकि प्रत्येक कोण बराबर था, प्रत्येक भुजा बराबर थी। इसको और भी अगर नाम कहें तो ये कॉन्वेक्स रेगुलर ऑक्टागन होगा, तो इसे आप कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम था और वो 135 डिग्री का था। तो फाइनली उत्तल सम अष्टभुज भी इसे कहा जा सकता है। यहां पर आई बात सारी की सारी समझ आपको कि हम इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करें तो एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले के बारे में क्या याद रखें, इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सम का फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही आप इस फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं इक्वल लेवल पर, तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और नीचे n आ जाता है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये आपको इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन देता है, यानी कि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों को का मान निकालने के लिए फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे सामने अभी तक तैयार हुए, जिसके हम 4 क्वेश्चन समझ चुके कि अगर एंगल दिया हो तो साइड्स कैसे निकालें, नाम दिया हो तो एंगल कैसे निकालें। इनके बाद अगर हम बात करें तो हमें और कौन से फॉर्मूले सीखने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम, कोई एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये इस ट्राइंगल की साइड्स को बढ़ाना शुरू किया ऐसे,
ऐसे और ऐसे, तो मुझे इसके बाहर एंगल दिखाई देने लगे, जिसे हम सही मायने में एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण कहते हैं। तो बाह्य कोण किसी बहुभुज में जितने शीर्ष यानी कि वर्टेक्स होते हैं उतने बाह्य कोण उसके अंदर दिखाई देते हैं। ये सब के सब एक्सटीरियर एंगल का एग्जाम्पल है। ये सब बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी। फिलहाल समझना चाहें कि अगर इस एंगल का और इस एंगल का और इस एंगल का टोटल करें तो इसका अर्थ होगा बाह्य कोणों का जोड़ कितने डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? तो इसका मतलब है 180 डिग्री यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। कितनी बार 180 डिग्री दिखाई देगा आपको? 3 बार। एंगल के नाम की बात करें तो यहां पर एक एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो क्या एंगल ए प्लस डी का टोटल 180 डिग्री है? दिख रहा होगा आपको। इसे आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। क्या आपके एंगल बी और ई का टोटल भी 180 डिग्री है? हाँ। क्या आपका एंगल सी और एफ का जोड़ भी 180 डिग्री है? यदि माय डियर आप इनको ऐड करें और इनको ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का टोटल 540 डिग्री आएगा। यहां अगर आप इन तीनों की और इन तीनों की बात करें तो ये ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल के 3 एंगल का जोड़ जो कि 180 डिग्री होगा, और डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। इस तीनों एंगल के जोड़ को आप ध्यान से कहो डी ई एफ, तो इसकी लैंग्वेज क्या बननी चाहिए? बाह्य कोणों का जोड़, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ द exterior angles of any polygon कितने डिग्री आ रहा है? जैसे ही आप इस 540 में से 180 डिग्री वहां ले जाकर घटाएंगे तो ये 360 डिग्री आएगा, जिसका मतलब d प्लस ई प्लस एफ है, जिसका मतलब भाषा में ये है। अब इसका जो जोड़ आया वो 360 डिग्री है। यहां पर आपने क्या करना है? एक बात को गांठ बांधना है। मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल बेशक से ट्राइंगल पे किया है, लेकिन ये हमेशा याद रखो, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, एक वर्ड लिखा है मैंने एनी, यानी कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। अगर क्वाड्रिलेटरल पे जाओगे तो 4 पॉइंट होंगे, तो 4 बार 180 डिग्री लिखोगे, जिसका मतलब 720 होगा, और अंदर 2 ट्राइंगल बनेंगे जिसका मतलब 360 होगा। 720 में से 360 माइनस करोगे तो फिर आपका आंसर वही 360 आएगा। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट sum of all exterior angles of any polygon is equal to 360 degree always। यहां पॉलीगन आपका खाली पॉलीगन हो या कॉन्वेक्स पॉलीगन लिखा हो या रेगुलर पॉलीगन लिखा हो, इस वैल्यू की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर सूरत में 360 डिग्री ही रहेगा। तो आपको धीरे धीरे फॉर्मूलाज आप तक पहुंच रहे हैं। अब अगर एक कोई पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है माय डियर, तो उसके सारे के सारे एंगल अंदर के तो बराबर होते हैं, बाहर के भी बराबर हो जाते हैं। तो जब आपसे ये सवाल किया जाए कि ऑक्टागन के बाहर के कोणों का जोड़ क्या होगा, तो आंसर फिक्स है 360। डेकागन के बाहर के एंगल का टोटल क्या होगा? 360।
पेंटागन के बाहर के एंगल का क्या होगा 360, रेगुलर पेंटागन का क्या होगा 360, रेगुलर ऑक्टागन होगा तो भी, रेगुलर हेक्सागन हो तो भी, ये तो बदलने वाला नहीं। लेकिन आपसे ये सवाल जब ये करेगा कि बाहर के एंगल की वैल्यू क्या है, तब आपको डिवाइड करना। यहां आपके एक पॉलीगन में एन है, उसमें जो सम दिख रहा है वो 360 डिग्री दिख रहा है, और वो जो सम है वो किसी भी पॉलीगन के लिए। यदि आप एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर ये 360 डिग्री डिस्ट्रीब्यूट होगा जितने एंगल होंगे उसमें, और एक पॉलीगन में जितने साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं, यानी कि एन से आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकलने लगेगी। तो दो फार्मूले आपने एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू सीखे कि बाहर का सम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, याद करना है 360 है, लेकिन अगर एंगल निकालने की जरूरत है तो इसी 360 डिग्री को जो पॉलीगन का नाम है उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे दो सवाल, पहले आप इसे नोट कर लो। तो समझाऊं मैं आपको, लीजिए क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द सम ऑफ exterior angles of octagon। सॉल्यूशन आपका सिंपल है, 360 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। आपका आंसर अभी भी क्लियर है, 360 डिग्री। इन दो सवालों में आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब निकालना ही सम है और वो भी एक्सटीरियर एंगल्स का, तो चाहे फिर वो सिर्फ पॉलीगन लिखा हो यानी कि ऑक्टागन, या फिर वो रेगुलर लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर 360 डिग्री ही रहेगा। फर्क तो इस बात पे पड़ेगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन, समदशभुज का बाह्य कोण का मान क्या होगा। इसको आपको निकालने के लिए 360 डिग्री को n से भाग करना होता है। डेकागन का मतलब है n इज इक्वल टू 10, और रेगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। इसलिए n से इसे डिस्ट्रीब्यूट करके 360 डिग्री को n यानी कि 10 से भाग करके मैं कह पाऊंगा कि प्रत्येक बाह्य कोण एक समदशभुज का 36 डिग्री का होता है। यहां तक ये बातें समझ आ गई होंगी तो नोट कर लो। बेसिक बिल्कुल क्लियर करूंगा आपका, बेस अगर क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि आपका जो काम है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉलीगन पर क्वेश्चन खुद ब खुद निकलने लगेंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर ये कहा जाए इफ द exterior angle
of a regular polygon is 45 degree, then find the name of polygon। कह रहा है कि यदि किसी सम बहुभुज का एक बाह्य कोण 45 डिग्री का है तो फिर उस बहुभुज का नाम क्या है। रेगुलर पॉलीगन लिखकर एंगल दिया है तो सवाल ठीक है, 360 डिग्री को n से भाग करके ये एंगल निकाला जाता है, तो 45 डिग्री से भाग करके n की वैल्यू को निकाल सकते हैं और n आ जाएगा 8। n के 8 आते ही आप समझ जाएंगे ऑक्टागन। सारे एंगल बराबर हैं इसलिए समझ जाएंगे रेगुलर ऑक्टागन। आपको बताना था फाइंड द नेम ऑफ पॉलीगन, सो द नेम ऑफ द पॉलीगन इज रेगुलर ऑक्टागन। सम अष्टभुज कह सकते हैं या अवतल सम अष्टभुज है ये, जिसके सारे कोण 180 डिग्री से कम है। इस प्रकार आपको समझ आने लगा कि आप एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से साइड कैसे निकाल सकते हैं, साइड से एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन का, या अंदर के सारे कोण कैसे निकाल सकते हैं, या अंदर के कोणों का मान कैसे निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में ये नॉलेज के साथ साथ बस एक नॉलेज और चाहिए, दैट इज व्हाट, जब आप एक क्लोज फिगर बनाते हैं तो उसमें ये आपका एक डायगोनल है, और ये आपका एक और डायगोनल है। किसी पॉलीगन में डायगोनल्स की संख्या कहां से शुरू होती है, जब पॉलीगन ट्राइंगल के आगे क्वाड्रिलेटरल पर पहुंचता है। यदि मैं ये कहूं आपसे कि ट्राइंगल्स में डायगोनल की संख्या क्या होती है, 0, क्वाड्रिलेटरल में आके वो 2 हो जाती है, फिर जब वो पेंटागन बनता है तो वो 5 हो जाती है, और फिर जब वो हेक्सागन बनता है तो धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, और हमें ये समझना होता है कि हमारे पास कितने डायगोनल होंगे। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए यदि आप ड्राइंग करने लगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हो सकता है आपका ये आंसर सही हो या गलत हो। एक और ये रहा 8, तो कितने डायगोनल बन सकते हैं, ये समस्या आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इसे जानने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, जब हम नंबर सिस्टम में होल नंबर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से अगर आप n माइनस कर दें तो ये फॉर्मूला आपके डायगोनल यानी कि d मतलब AC और BC BD, इसे आप बोलेंगे डायगोनल। तो डायगोनल्स की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो या तो होल नंबर के फॉर्मूले में से n माइनस करना है, या फिर इसका सिंप्लीफाइड कर लें तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2, और सॉल्व कर लें तो n स्क्वायर माइनस 2n 3n अपॉन 2, और n कॉमन कर ले तो n माइनस 3 अपॉन 2। इस फॉर्मूले से आप डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायगोनल दे रखे हो तो n कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन डायगोनल निकालने का कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डेकागन। 10 भुज में विकर्णों की संख्या बताइए। तो सॉल्यूशन आप देंगे, सर n का मान 10 है और डायगोनल का फॉर्मूला
n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 है, अर्थात 10 में से 3 गया बटा में 2, 7 बटा में 2, आंसर इज 35। इस लास्ट इंफॉर्मेशन से आप जब नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप समझ पाएंगे कि पॉलीगन का कोई भी सवाल आपसे अछूता नहीं रहेगा। थोड़ा सा भाषा का तोड़ मरोड़ होगा जिसको इस्तेमाल करने के लिए इस बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी। तो पॉलीगन की प्रैक्टिस क्लास में हमारी मुलाकात होगी आपके संग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।